हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाइटन कंपनी लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप टाइटन को देखेंगे तो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था, ठीक है, कि इन लेवल्स को ये क्या कर सकता है, बाउंस बैक लेके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। पिछले अगर 5 दिनों में देखेंगे, 5-6 दिनों में, तो एक अच्छी रैली इसने की है और लास्ट लास्ट में थर्सडे को इस तरीके से रैली करके इनसाइड कैंडल या हॉल टाइप कैंडल हम लोग बोल सकते हैं बना के यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल था, इसी के आसपास से ये हॉल्ट कैंडल बना के वेट कर रहा है। बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये एक ऐसा लेवल था जहाँ से सेलिंग आ सकती थी, उसी पॉइंट पे आके इसने होल्ड किया और इनसाइड कैंडल बनाया है। तो मंडे को अगर ऐसा होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है ये शेयर, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग को नेक्स्ट लेवल जो है 3800 के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेवल जो है, ठीक है, एक तरीके का रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से पहले सेलिंग आ चुकी है। ठीक है, और इस लेवल के बाद पास बहुत दिनों बाद जा रहा है, मतलब लगभग लगभग आप समझ लीजिए 2-3 महीने बाद इस लेवल के आसपास जा रहा है। जो इस लेवल से अगेन सेलिंग आ सकती है, ये हम लोग मान के यहाँ पे चलेंगे क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे सेलिंग आना चाहिए। अभी हम लोग थोड़ा-सा वीकली देखते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आएँगे। अगर आप वीकली देखेंगे तो वीकली अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ जाएगी और इस तरीके से यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। क्लोजिंग थोड़ी-सी ट्रेंड लाइन के आसपास मिली है, लेकिन कहीं न कहीं ये ट्रेंड लाइन के आसपास ये अ, ठीक है, क्लोजिंग हम लोग को दिया है। अभी पिछले 3-4 वीक से इस तरीके से जा रहा था, 1 वीक यहाँ पे होल्ड किया है, फिर से 1 वीक रैली यहाँ पे किया है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं थोड़ा-सा ये बुलिश मोमेंटम में है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो जो है वो 3750 है, ठीक है? एक ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जो हमारा मेन रेजिस्टेंस है वो 3800 से लेके 3800 आप मान सकते हैं और वहाँ से 10-20 पॉइंट्स अबव ये पूरा का पूरा एक रेंज जो होगा वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक जो रेंज है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं सब डिलीट कर देता हूँ, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अभी यहाँ पे चूंकि 3-4 वीक से इस तरीके से यहाँ पे ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो अगर मान लेते हैं नेक्स्ट वीक में ये ब्रेकआउट भी देता है तो इन्हीं लेवल से इसको सेलिंग मिलेगा। और ये सेलिंग क्यों यहाँ पे मिलनी चाहिए, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक तो हमारे पास रेजिस्टेंस है ही, ठीक है, सेकंड हमारे पास जो टेक्निकल पॉइंट है, ये 4 वीक से इस तरीके से पॉजिटिव कैंडल बना के जा रहा है। ये 5th वीक होगा, ठीक है। जो 5वां वीक है इसमें इस तरीके से देखिए 4 कैंडल 5 कैंडल बने, फिर क्या हुआ, यहाँ पे रुक गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, छोटे कैंडल बनने लगे। तो ऐसा सेम सिनारियो यहाँ पे रिपीट हो सकता है। तो इसीलिए जब भी इस तरीके के 4-5 कैंडल, यहाँ पे सब छोटे-छोटे कैंडल थे तो भी यहाँ पे थोड़ी सेलिंग हम लोग को देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे सारे बड़े-बड़े कैंडल्स हैं, प्लस ऑल टाइम हाई का लेवल है, तो ये सारे पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इन लेवल्स के आसपास सेलिंग आने के चांसेस हैं। अब ये कैसे पता चलेगा किस लेवल के आसपास सेलिंग आएगा, ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा सेलिंग, कि हम लोग के इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा सेलिंग, ठीक है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो सेकंड पॉइंट है, ये ब्रेकआउट तो यहाँ पे दे दिया है। बहुत बार आपको पता होगा कोई भी शेयर ब्रेकआउट देने के बाद आता है, ब्रेकआउट वाले लेवल को रीटेस्ट करता है, ठीक है, एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे हो सकता है एक इस तरीके से नैरो एक ट्रेंड लाइन बना दे, ठीक है, इसके पैरेलल में एक ट्रेंड लाइन बने और जब इसका ब्रेकआउट हो तब यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम हो। ये चीज़ भी हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। एक ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, आपने बहुत बार जब ब्रेकआउट देखा होगा तो उस ब्रेकआउट में ब्रेकआउट फेल्योर वाला सिनेरियो देखा होगा। ये कैसा होता है, अगर एक दिन में ये ब्रेकआउट कैंडल हमारे पास ग्रीन कैंडल है और 1-2 दिन में ही यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल इससे बड़ी बन जाती है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट फेल्योर वाली सिनेरियो हो जाती है और फिर से ट्रेंड लाइन के अंदर वो आके नीचे वाले सपोर्ट से को हिट करने लगता है। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है यहाँ पे, तो ये लगभग लगभग अभी जो ब्रेकआउट दिया 3600 के लेवल को, इसको रीटेस्ट कर सकता है एंड अगेन इसके अंदर ही सारे कैंडल रहते हैं। तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो हम लोग को ऊपर की ओर एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2-3 तरह के प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड है आने वाले समय में। तो टेक्निकली हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि इसको किस तरीके से आने वाले समय में हम लोग को प्ले करना है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगेन चलते हैं एंड वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास ट्रेंड लाइन है और थोड़ा सा हम लोग इसको नीचे कर देते हैं। ओके, और थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर इस तरीके से कर देते हैं। ओके,
तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है? ये कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। तो अगर कोई यहाँ पे ऐसा कैंडल बन जाए, जो यहाँ पे तुरंत इसको नीचे की ओर लेके आए, तो पहला जो नीचे वाला लेवल होगा, 3650 के आसपास होगा एंड सेकंड जो लेवल होगा, वो 3600 के आसपास होगा। इन लेवल्स के आसपास आना चाहिए और यहीं पे ये पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है? इसके नीचे नहीं जाना चाहिए एंड उसके बाद अगेन जब ये ब्रेकआउट दे रहा होगा इस लेवल का, तब ये जाके हो सकता है फिर ये 3800 के आसपास नहीं रुकेगा, फिर ये जाएगा और ये 3880 वाले लेवल को हिट करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जिसको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी कर लिया एंड यहाँ पे एक तरीके से हॉल्ट हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, नए बायर्स आएँगे, फिर जब इसको ऊपर की ओर लेके जाएँगे तो उनको इस 3800 के आसपास कोई अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा। अच्छा प्रॉफिट कब होगा? जब ये ऑल टाइम हाई टच करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसके ऊपर के टारगेट के लिए आएँगे। लेकिन जिन लोगों ने पहले से पोजीशन बना के रखा है, जैसे ही ऑल टाइम हाई हिट होगा, वो उसमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर ये देख के कुछ लोग और प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, तो थोड़ा सेलिंग होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा नीचे आके फिर से ये ऊपर की ओर कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जैसे ही ऑल टाइम हाई यहाँ पे टच करेगा, तो टेक्निकली इसको थोड़ा-सा यहाँ पे करेक्शन देना चाहिए और यहाँ पे एक स्विंग बना के अगर ऊपर जाता है, ठीक है? तो बहुत से बायर्स को एंट्री लेने का मौका मिलेगा और यहाँ पे ऊपर की ओर अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है? एंड सेकेंडली क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाए और बाद में आके इस लेवल को रीटेस्ट करे। तो इन दोनों पॉइंट्स पे फ्रेश बायर्स एंटर करते हैं और यहाँ पे शेयर को और ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग क्या देख रहे हैं, मंडे के दिन अगर यहाँ पे हमारे पास हाई है 3750 का, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद, ठीक है? हो सकता है मंडे के दिन ही ब्रेकआउट दे, तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट 3800 तक के हम लोग कुछ प्लानिंग कर पाएँगे। अदरवाइज़ इसके 2-4 दिन एक बड़ा कैंडल है, अगर आप देखेंगे तो 3600 से लेके 3600 से लेके यहाँ पे 37 मतलब 150 पॉइंट्स का 1 डे का ये कैंडल है, ठीक है? बड़ा कैंडल है तो इसके अंदर 4-5 कैंडल अगर 2-3 दिन शुरू के वीक में बन जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तब हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। मंडे की बात करेंगे तो मंडे को वन वे डायरेक्शनल मूव बहुत ज़्यादा हो गया था, फिर ये धीरे-धीरे इस तरीके से यहाँ पे नीचे की ओर आके ट्रेड करने लगा। अब ये अगर अपना यहाँ पे स्विंग लगभग-लगभग इस स्विंग की बात करेंगे, ठीक है? तो 3664 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो हम लोग 3640 का एक लेवल यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ये लेवल हम लोग देख सकते हैं। ऊपर की ओर अगर आप बात करेंगे तो कम से कम उसको ऊपर की ओर 3705 के लेवल को ब्रेकआउट करने देंगे। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे 3700 25-30 वाले लेवल्स हम लोग ऊपर की ओर मंडे के दिन देख सकते हैं। अब वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।